कॉची रेसिड्यू थ्योरम का एक और सम, ठीक है, पीवाईक्यू है, आया हुआ सम है, ठीक है। तो ये सब सम्स अगर आप करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में एग्जाम में किस टाइप के सम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आज हम लोग का जो सेशन है वो टोटली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो सीधा पता चल रहा है कि भाई पोल z इज इक्वल टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m is equal to 2 and z is equal to 2 is a simple pole, करेक्ट है। अब मेरे पास जो दिया है z माइनस i is equal to 2 है सेंटर व्हाट, सेंटर क्या है इसका 0,1 एंड रेडियस क्या है। हम डायग्राम बना के चेक करेंगे क्या ये पोल इनसाइड आउटसाइड है, वैसे ही सीन, अगर आउटसाइड रहा तो 0, इनसाइड रहा है तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो क्या है भाई 0,1 का मतलब होता है यहां पर सेम चीज है, ठीक है, दो रेडियस, मतलब एक यहां पर एक यहां पर, है ना, फिर एक यहां पर एक यहां पर, करेक्ट है कि नहीं। तो यहां पे हमको सर्कल लगेगा, मतलब, है ना। भाई बराबर है, अब ठीक है ना। तो अभी देखो क्या होगा, ध्यान देना, 0,1 यहां पे मैं लिख लेता हूं, रेडियस 2 है, उस हिसाब से ये हो गया 0,-1, ये हो गया 0,3, करेक्ट है। मुझे देखना है कि z इज इक्वल टू -1 आ रहा है क्या, इनसाइड आ रहा है ना। z इज इक्वल टू -1 मतलब क्या हो गया, -1 मतलब क्या हो गया, इस तरफ ना, तो वो तो इनसाइड है, तो z1 इनसाइड है, इसका नाम 1 दे देते हैं, और ये z2 है, z2 क्या है 2, अब ये 2 है, जरा ध्यान दो, आउटसाइड इनसाइड अभी आपको पता चलेगा। अभी देखो ये सेंटर है, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां कहीं 1 होगा और यहां पर 2 होगा ना, तो देखो यहां पर कहीं है 2, समझ रहा है कि नहीं, तो ये आउटसाइड है z2, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पोल z2 is equal to 2 lies outside the circle, ठीक है। so therefore residue, ऐसा लिखेंगे, therefore residue at z is equal to 2 is 0, समझ में आया, ओके। एंड देन पोल z1 -1 lies, ऐसा लिखना है, ऑफ ऑर्डर 2 lies इनसाइड द सर्कल, समझ में आया ना, ठीक है। खाली दोनों का फॉर्मूला अलग है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉची रेसिड्यू थ्योरम का, ठीक है। और कॉची रेसिड्यू थ्योरम में एंड में आप लिखते हैं 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, z इज इक्वल टू -1, तो मैं लिखूंगा रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू 1/2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू -1 dy dz 2 - 1, करेक्ट है, z प्लस 1 का स्क्वायर है, अरे हाँ है ना, और f ऑफ z क्या है, लिख लो क्या है f ऑफ z, z -1 और z प्लस 1 का स्क्वायर भी है और z -2 भी है, तो जिसके लिए सॉल्व करते हैं वो धोखा दे देता है, वही चला जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 1/1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू -1, एक बार डेरिवेटिव लग जाएगा z -1 z -2 का, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है, u बाई वी लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव जब कर रहे हैं ऊपर भी z है और नीचे भी z है, तो u बाई वी लगेगा, मतलब u बाई वी लगेगा, मतलब मैं लिखूंगा 1/1 1 होता है, मैं लिखूंगा लिमिट z टेंड्स टू -1, है ना, ये हो जाएगा u बाई वी मतलब
z माइनस टू का स्क्वायर वी स्क्वायर वी डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला है ना माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या 1 बराबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू -1 है, ऊपर क्या बच रहा है z माइनस टू माइनस z प्लस 1। ध्यान से देखो, ये देखो z माइनस टू वन z माइनस टू और ये माइनस z प्लस 1 साइन चेंज। नीचे वाला क्या है z माइनस टू का होल स्क्वायर, यहां पर ये z और ये z हो गया कैंसल, ये हो गया लिमिट z टेंड्स टू -1 -2 + 1 इज -1 z माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया -1 अपॉन -1 -2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन -3 का स्क्वायर विच इज 9। एंड में मैं लिखूंगा बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे dz इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं क्वेश्चन लिखने के बाद, इज इक्वल टू 2 पाई i सम ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, ये हो गया 2 पाई i सम ऑफ रेसिड्यू, एक 0 आया एक 1 -1/9 आया। ठीक है, तो आंसर है -2 पाई i/9, दैट्स इट। तो ये आया हुआ सम है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करने का, समझने का कि क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली ओके, एंड देन यू कैन सॉल्व।